हेलो गाइस, डे नंबर 6 और वीडियो नंबर 7 में मैं एक लेके आया हूँ नीरी सिरप, जो कि अभी लॉन्ग वीडियो अपलोड कर दिया। अब ये शॉर्ट वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ। ये जो हमारी नीरी सिरप है, इसका यूज करते हैं। ये पहला नंबर, ये डाययूरेटिक्स एक ड्रग्स है, डाययूरेटिक सिरप है, और ये एंटी इन्फ्लामेटरी सिरप है और एंटी माइक्रोबियल सिरप है। इसके अलावा और हम जो यूजेज हैं ये बता रहा हूँ। अब जैसे ये सिरप है हमारा, तो ये क्या करेगा, बीपी को कम करने का काम करता है। दूसरा, थोड़ी बहुत कम करेगा, ज़्यादा नहीं। अब इसके अलावा हम और बात करते हैं। क्या ये जो नीरी सिरप हमारी ना, इसकी अच्छी बात क्या है, ये पेशाब को बढ़ा देगा। अब जब पेशाब की वॉल्यूम बढ़ जाती है, यानी पेशाब ज़्यादा होने लग जाता है, तो हमारे जो किडनी में पथरी रहते हैं वो गलना स्टार्ट कर देते हैं। इसके अलावा और हम बात करते हैं, जब यूरिन की वॉल्यूम बढ़ेगी, तो अगर वहाँ पे यूरिन में इन्फेक्शन है तो वो कम हो जाएगा। अगर यूटीआई में भी इन्फेक्शन है तो कम हो जाएगा। अब कम क्यों होगा? क्योंकि भैया जो वहाँ पे जो भी हैं, यूरिन का अगर पास आउट ज़्यादा होगा, मतलब ऐसे कह सकते हो, कहीं पे अब अगर पानी ज़्यादा जैसे नाला है एक, और नाले में अगर पानी ज़्यादा फ्लो कराओगे तो वहाँ पे गंदगी नहीं हो पाएगी, तो वो बेहतर रहेगा। लेकिन अगर ये बताओ इकट्ठा हो जाएगा, वो उसमें कम पानी पास आउट होगा तो इकट्ठा होने लग जाएगा। तो उसी तरह से है कि जब हमारी किडनी ज़्यादा से ज़्यादा वॉल्यूम में फ़िल्टर करेगा, तो यूरिन ज़्यादा से ज़्यादा जब बनेगा तो क्या होगा, जो हमारी इन्फेक्शन रहेगा वो कम हो जाएगा, इसीलिए कम होता है। और जो हमारे वहाँ के इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो भी एक्सचेंज होते रहते हैं, तो रिपेयर होते रहते हैं। और बाकी ये दवा है तो अपनी काम तो करेगा। अब ये एंटी माइक्रोबियल भी है। एंटी माइक्रोबियल यानी कि जो हमारे माइक्रोब्स या बैक्टीरिया वगैरह रहेंगे उनको क्या करेगा, ये मारने का काम करेगा, यानी किल करने का। यानी एक तरह से कह सकते हो एंटी माइक्रोबियल साइडल। साइडल का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ को मारना। एंटी मतलब होता है किसी के पर विरुद्ध काम करना। तो किसके विरुद्ध काम करेगा ये? माइक्रोबियल। अब हम बात करेंगे कि इसका जो और यूजेज क्या है। जैसे यूटीआई इन्फेक्शन है तब भी ये यूज होगा। दूसरी यूज क्या है, किडनी स्टोन है यानी रीनल कैल्कुलाई, तब ये सिरप यूज होगा, नीरी। इसके अलावा और कहाँ, किसी का पेशाब बढ़ाना है तब ये यूज होगा, या यूरिन में इन्फेक्शन है तब ये सिरप यूज होगा। अब इसके अलावा इसका साइड इफ़ेक्ट पे इसका डोज पे बात कर लेता हूँ। इसका डोज जो है, ये ढक्कन है, ये ढक्कन से 3 ढक्कन पीना रहता है, और एमएल वाले ढक्कन है तो 10 एमएल, ये 2 से 3 टाइम पी सकते हैं। ये आपको डॉक्टर एडवाइस करते हैं, बिना डॉक्टर की ये सिरप नहीं लेनी चाहिए। अब हम बात करेंगे कि इसकी साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। जैसे मान लो ये सिरप आप पी रहे हो तो आपको नुकसान क्या क्या कर सकता है। जैसे कि अगर आप पानी कम पी रहे हो तो आपके इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस हो सकते हैं। आपको हो सकता है कि फैटीग फील हो, मतलब ये लो एनर्जी फील हो, ठीक है, नींद आए, ऐसा कुछ फील होगा। इसके अलावा और क्या है कि जैसे बीपी थोड़ा सा कम हो जाए। अब बात करेंगे हम इसका कंट्राइंडिकेशन क्या है। कंट्राइंडिकेशन मतलब किन पेशेंट को नहीं लेना रहता है। जैसे कोई अगर हाइपोटेंशन का मरीज़ है तो उसकी जिसकी बीपी कम हो जाती है उसको नहीं लेना है। इसके अलावा जो मदर फीडिंग करा रही है उसको नहीं, और भी